दोस्तों हर प्यार प्यार नहीं होता है। कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। और आज की कहानी में जो ये पूनम नाम की लड़की ही है, ऐसे ही प्यार में फंस जाती है। पूनम तो सोचती है कि मुझे सामने वाला सच्चा प्यार करता है, लेकिन दोस्तों उसके साथ क्या होने वाला था ये जानेंगे कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों आज की कहानी है बिहार से। बिहार में एक परिवार होता है, उसमें एक लड़की रहती है पूनम। पूनम जो होती है दिखने में अच्छी होती है, गोरी होती है, सुंदर होती है। दोस्तों पूनम का जो एक छोटा सा गांव होता है, जब वो मैन चौराहे के लिए जहां बाजार वगैरह मार्केट थी वहां जाती थी तो रास्ते में एक आटे की चक्की पड़ती थी। वो चक्की चलाता था एक रिंकू नाम का लड़का, और चक्की पे अच्छा खासा काम आता था। काम इतना ज़्यादा आता था कि दोस्तों दिन में भी चलानी पड़ती थी और रात में भी चलानी पड़ती थी। तो दो लड़के थे, एक रिंकू था। एक रिंकू ने लड़का रख रखा था कि चक्की एक टाइम वो चलाएगा, यानी कि दिन में रिंकू चलाएगा और रात को रिंकू का जो रखा हुआ लड़का होता है वो चलाएगा। इस तरह दोस्तों जो रिंकू की चक्की होती है बढ़िया चलती है और अच्छे वहाँ पर ग्राहक आते हैं, लोग अपना अपना गेहूँ अनाज वगैरह लेकर आते हैं, पिसाई होती है। अब दोस्तों पूनम एक दिन मार्केट जब जाती है, सज सवर कर जाती है, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो आप जानते ही हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। उसके बाद में रिंकू जब देखता है पूनम को तो देखता ही रह जाता। पूनम दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, गोरी थी, अच्छी लड़की थी और उसकी उम्र भी लगभग 20 साल के आसपास थी। रिंकू जब पूनम को देखता है तो देखता ही रह जाता है और पूनम जो होती धीरे धीरे पैदल ही पैदल मार्केट चली जाती है। अब रिंकू क्या करता है कि उसका आने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों अपना सामान जो भी उसे लेना होता है पूनम को, वो ले करके जब वापस आती है तो रिंकू उसे इंतजार कर रहा था, टुकटुकी बांध करके देख रहा था। और वो टुकटुकी बांध कर देखता रहता है और देखते देखते जैसे पूनम पास में आती है तो वो कहता है, लगता है कि आज चांद जमी पर उतर आया है। पूनम जब उसकी तरफ देखती है, ये सुनती है कि वो मेरे लिए कह रहा है, और रिंकू जो होता है उसे देखकर मुस्कुराता भी है, तो पूनम भी कहीं ना कहीं मुस्कुरा देती है। अक्सर लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि कोई उनकी चाहे झूठी ही तारीफ कर दे, लड़कियां जो होती हैं खुश हो जाती हैं कि मेरी तारीफ हो रही है। पर ये कहानी अगर कोई लड़की सुन रही है तो सावधान हो जाए, क्योंकि पूनम के साथ आगे क्या होने वाला है पता चलेगा कहानी में। अब दोस्तों रिंकू धीरे धीरे पूनम पे ध्यान देने लगता है, कब पूनम आ रही है, कब पूनम जा रही है, और पूनम को देख देख के थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करता था। दोस्तों समय गुजरने लगता है, कुछ ही समय गुजरता है कि एक दिन रिंकू मौका देखकर पूनम को अपनी चक्की की तरफ बुलाने का इशारा करता है। तो पूनम आती है और उसकी चक्की पर खड़ी होती है और कहती है, बताओ किस लिए बुलाया। तो रिंकू कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। अभी तक जो पूनम थी किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी नहीं थी, लेकिन उसकी सहेलियाँ जो थीं वो ज़रूर अपने अपने बॉयफ्रेंड बना रखे थे। तो पूनम को अपनी सहेलियों के बारे में पता था कि इनके बॉयफ्रेंड हैं, तो पूनम का तो कोई था नहीं। तो पूनम भी मन में सोचती है कि क्यों ना मैं भी अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ। और रिंकू से फिर वो कहती है कि मुझे टाइम दो सोचने का, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। यानी कि रिंकू अपने प्यार का इजहार कर देता है। पूनम जो होती है चली जाती है, मार्केट जाती है, फिर वही अपना सामान वगैरह जो लाना होता है लाती है। इधर शाम को जब पूनम और पूनम की सहेलियों की गफलियाँ लगती है, यानी कि एक साथ बैठती हैं, बातचीत होती है, तो पूनम फिर अपनी सहेलियों को बताती है कि दरअसल रिंकू नाम का जो लड़का है, जो चक्की चलाता, जिसकी चक्की है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझसे प्यार का इजहार किया है, अब बताओ मैं क्या करूं। तो उसकी जो सहेलियां होती हैं वो कह देती हैं कि आजकल तो हर कोई कर रहा है, तू भी कर ले, तेरा जा ही क्या रहा है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पूनम का भी मन था कि इस मेरी सहेलियां ऐसा सब कुछ कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। दोस्तों होता ऐसा है, अगले दिन पूनम अपने मन से ही जाती है रिंकू के पास में और जा करके अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। अब दोस्तों इधर क्या होता है, रिंकू खुश हो जाता है और कहता है कि तुम शाम को 6 बजे के आसपास मेरे ये दोबारा चक्की पर आना।
अब दोस्तों पूनम जो होती है घर जाती है, जब इजहार हो जाता पूनम बड़ा खुश होती है। वो उसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उसे क्या मिल गया। अब दोस्तों वो शाम 6 बजने का इंतज़ार करने लगती है और धीरे धीरे शाम के जब 6 बजते हैं तो पूनम किसी न किसी बहाना बना करके अपने घर से और आती उसकी चक्की पर। तो रिंकू ने एक गुलाब का गुलदस्ता और एक रिंग गिफ्ट के तौर पर चांदी की थी, वो पूनम को देता है और कहता है ये मेरे प्यार की पहली निशानी है, इसे कबूल कीजिए। अब जो पूनम होती है वो तो लड़कियां तो वैसे यही सब चाहती है कि कोई उन्हें गिफ्ट दे और घुमाए फिराए खिलाए। अब दोस्तों पूनम जो होती है वो ले लेती है, लेने के बाद में फिर उसके जब ले लेती है तो समझ सकते हो एक जादू की जप्पी भी देती, पप्पी भी देती है और उसके बाद में वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। अब दोस्तों समय धीरे धीरे कटने लगता है, इन लोगों के मोबाइल नंबर बदल जाते हैं, दोनों घंटों घंटों के हिसाब से बातें करने लगते हैं। एक दिन पूनम के पिताजी जो होते हैं देखते हैं पूनम बात कर रही है तो वो पूछते हैं कि तो किससे बात कर रही? तो पूनम जो होती है वो कहती है किसी नहीं, मेरी फ्रेंड है। लेकिन कहीं ना कहीं पूनम के पिताजी समझ जाते हैं तो वो भी देखते हैं लड़की जवान है, उम्र 20 साल है, शादी लायक है। लेकिन पूनम के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि अभी वो शादी कर सके, इसलिए वो बैठ के अपनी बेटी को चिल्लाते नहीं, प्यार से समझाते, देख बेटी इस दुनिया में प्यार नाम की चीज़ तो बहुत समय पहले ही ख़त्म हो गई, शायद ही कोई सच में प्यार करता हो। नहीं तो आज के ज़माने में लड़के अपना मतलब काटते हैं और मतलब काटने के बाद में फिर वो छोड़ देते हैं। ऐसे मान लो कि जैसे जूठी पत्थर होती है ना, उसी में खाना खा के फेंक देते हैं, वही हाल लड़के करते हैं। तो इसलिए सावधान रहना मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें समझाने, बाकी तुम्हारी आगे मर्जी है। अब उसके बाद में पूनम बहुत सोचती है अपने पिताजी की बात में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि उसकी जो फ्रेंडें होती है जब उनसे वो बताती है तो वो कहते हैं पिताजी को कौन सा पता चलेगा, तो कर। समय दोस्तों धीरे धीरे आगे बीतता रहता है। अब एक समय ऐसा आता है कि रिंकू अपने लड़के से कहता तू दिन में पिसाई कर, मैं रात में करूँगा पिसाई। अब होता ऐसा है कि दोस्तों जब रिंकू रात में करता है तो कहीं ना कहीं फिर रिंकू पूनम से कहता है कि मुझे अब मिलना है, तुमसे प्यार करना है, तुम रात में, मैं चक्की चलाऊंगा, तुम रात में आ जाना। रिंकू की चक्की पूनम के घर से थोड़ी दूरी पे थी। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जब रिंकू बुलाता है तो पूनम रात में लगभग 11 बजे के आसपास, जब उसके मम्मी पापा सो जाते हैं, चुपचाप घर से निकल के रिंकू के चक्की पे पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में दोस्तों ये लोग गले मिलते हैं और मिलने के बाद में दोस्तों अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करते, एक दूसरे से जी भर के संबंध बनाते हैं। अब दोस्तों इनका संबंध बन जाता है तो रिंकू को भी आनंद आता है और इधर पूनम को भी आनंद आता है। अब दोस्तों जब एक बार ये संबंध बनता है तो फिर ये थमने का कहाँ नाम लेता है। अब ये आए दिन का कहानी हो गई थी, जब भी पूनम और रिंकू को मौका मिलता तो उसी चक्की के अंदर संबंध बना लिया करते दिन में, और वो जो लड़का होता वो बाहर खड़ा होकर देखता रहता। और दोस्तों नहीं मिलता है तो फिर रात में तो ये मिल ही लेते हैं, क्योंकि रात में वो लड़का भी चला जाता है और अकेला रिंकू चक्की चलाता है और पूनम भी वहीं जाके मिल लेते। ये कहानी का सिलसिला दोस्तों धीरे धीरे चलने लगा। अब होता ऐसा है कि धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। ये कहानी का सिलसिला चलते चलते जब भी इन्हें वक्त मिलता, दिन में 1 बार 2 बार, दिन हो या रात हो, पूनम भी चूकती नहीं संबंध बनाने, क्योंकि उसे भी ये चीज़ अच्छी लग रही थी और वो भी सोच रही थी कि रिंकू मुझसे सच्चा प्यार करता है, इसलिए मैं इसके साथ संबंध बनाने में हर्ज भी क्या है। अब दोस्तों वो नहीं जानती थी कि वो आगे उसके साथ क्या होने वाला। अब दोस्तों इधर जो रिंकू के 3-4 दोस्त थे, जिसे रिंकू पक्का दोस्त कहता था, उन दोस्तों को भी भनक लग चुकी थी कि पूनम का रिंकू के साथ में लफड़ा चल रहा है। अब दोस्तों वो जो दोस्त होते हैं रिंकू के पास में जाते हैं, कहते हैं तुझे तो बहुत दिन हो गया ये सब करते हुए, मेरी भी एक बार पूनम से मुलाकात करा दे। तो रिंकू कहता है पहले मुझे तो जी भर के कर लेने दे, उसके बाद तुम्हारी भी करा देंगे। यानी कि दोस्तों रिंकू जो था वो पूनम को चाहता ही नहीं था, वो तो सिर्फ उसके शरीर से खिलवाड़ कर रहा था, उसका शरीर चाहता था पाना और वो उसने पा चुका था। अब दोस्तों समय गुजरता है धीरे धीरे। होता ऐसा है कि एक दिन रिंकू जो होता है प्लान बनाता है बैठ करके, अपने 4 दोस्त थे उसके, वो चारों दोस्त को समझाता है कि देख मैं रात में उसे बुलाऊंगा और मैं संबंध बनाऊंगा और उसी समय तुम चारों आ जाना पीछे के गेट से, और
उसकी चाहे वीडियो बना लेना, चाहे कह देना मैंने देख लिया, और फिर मैं भी कह और तुम भी ये शर्त रखना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे भी संबंध बनाने दो, और मैं भी फिर कह दूंगा यही ठीक रहेगा। तो इस तरह तुम पूनम से संबंध बना लेना। अब दोस्तों सोच के देखिए, पूनम ने कितना रिंकू के साथ प्यार किया था, लेकिन रिंकू ने पूनम के साथ धोखा किया। होता भी ऐसा है कि एक दिन फिर रात में रिंकू पूनम को बुलाता है प्लान के मुताबिक, और उसके सारे दोस्त पीछे वाले गेट के पास खड़े होते हैं। पूनम रात के 10 बजे के आसपास आ जाती है। आने के बाद में दोस्तों अपने शरीर से सारे कपड़े जुदा करती है, और उसके बाद में रिंकू के साथ में संबंध बनाती है। और जब संबंध इनका बनता है तो उसके दोस्त वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और गेट खोल करके पीछे का वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए ही चले जाते। जैसे ही पूनम देखती वो डर जाती, घबरा जाती, कहती प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे गांव में बदनामी हो जाएगी, मेरे पापा की इज्जत चली जाएगी, तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों वो जो रिंकू के दोस्त होते हैं वो मानते नहीं, वीडियो बनाते हैं। फिर रिंकू भी समझाता है कि देखो, कहने का मतलब ड्रामा करता है पूनम के सामने कि देखो ऐसा मत करो, तुम मेरे दोस्त हो, प्लीज़ ये वीडियो बंद करो। उसके बाद में वो वीडियो बंद कर देते बनाने, लेकिन मतलब भर एक तो वीडियो बन ही चुकी थी। अब दोस्तों होता ऐसा है कि रिंकू कहता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग चले जाओ। तो रिंकू के जो दोस्त होते हैं, प्लान जो उनका फिक्स हुआ था वही वो कहते हैं। रिंकू के 4 दोस्त होते हैं, चारों कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, दरअसल पूनम इतनी खूबसूरत है, मेरा भी मन कर रहा है इससे संबंध बनाने का, हम चारों को भी एक एक बार संबंध बना लेने दो। पूनम से कहते हैं वो चारों का मुझे भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना, तो पूनम मना कर देती कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके दोस्त जो होते हैं फिर धमकी देते हैं कि हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने हमें संबंध नहीं बनाने दिया। अब उसमें जो रिंकू होता है, रिंकू भी कहता है पूनम से कि यहाँ कौन देख रहा, कर लेने दो एक एक बार, उसके बाद में मैं अपने हाथों से वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं पूनम भी समझ चुकी है कि रिंकू उसके साथ धोखा कर रहा है, लेकिन अब वो ऐसे दलदल में फंस चुकी थी कि आखिरकार निकलना मुश्किल था। अब उसे अपने पिताजी की बात याद आ रही थी, जो उन्होंने कहा था कि इस ज़माने में प्यार कम और धोखा ज़्यादा है। अब धोखा पूनम के साथ हो चुका था, उसके पास और कोई रास्ता था नहीं। अगर यहाँ से वो जा रही है तो उसकी बदनामी पूरे गांव हो जाएगी। आखिरकार पूनम को उसके दोस्तों की बात माननी ही पड़ती, और फिर एक एक करके दोस्तों वो जो चारों रिंकू के दोस्त होते हैं वो उससे संबंध बनाते हैं। फिर एक एक करके पूनम के साथ रिंकू के चारों दोस्त संबंध बनाते हैं, और लगभग दोस्तों कम से कम उनका जब तक जी नहीं भर जाता तब तक वो बनाते रहते हैं। लगभग रात के 2 बजे पूनम को छोड़ते हैं। पूनम अपने जो कपड़े होते वो दोबारा से पहनती, और उसके बाद में वो वहाँ से चुपचाप चली जाती, और मुड़कर जब रिंकू की तरफ देखती है तो रिंकू और उसके दोस्त आपस में हंस के बात कर रहे होते हैं। पूनम समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरे साथ रिंकू ने बहुत बड़ा धोखा किया है, और उसके बाद में चुपचाप वो चली जाती है, और ये बात किसी को नहीं बताती, और अपने ही हाथों से वो वीडियो भी डिलीट कर देती है, और साथ में जो बिन नाम का फोल्डर बना होता है डिलीट करने के बाद में उसमें पहुँचती है उसे भी डिलीट कर देती है। यानी कि परमानेंटली उस फ़ोन से वीडियो डिलीट कर देती है, और डिलीट करने के बाद अपने घर आती है। पूरी रात वो सोचती है और रोती है, और लेकिन उसके बाद में वो सोच लेती है कि अब जो मैंने गलती की उसकी सज़ा भी मैंने भुगत ली है, लेकिन आज के बाद में मैं अपने पिताजी का ही जो उन्होंने कहा था वही कहना मानूंगी, किसी लड़के से नहीं बात करूँगी चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। और उसके बाद में उस दिन से फिर वो रिंकू से बात करना ही बंद कर देती है। वो समझ जाती है कि रिंकू धोखा किया उसने साथ, रिंकू ने उसके साथ में। जब उसकी सहेली पूछती है रिंकू से बोलना क्यों छोड़ दिया, तो वो कहती है कि रिंकू अच्छा लड़का नहीं है इसलिए मैंने बोलना छोड़ दिया, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी की इज्जत उछले। जब भी वो मार्केट जाती थी वो लड़के देख करके हंसते थे, तो पूनम समझ जाती थी कि ये इसीलिए असर है कि इन्होंने मेरे साथ संबंध बनाया, लेकिन पूनम कर भी क्या सकती थी। बस उसके बाद अब रिंकू से बात बंद हो गई। पूनम ने उसके बाद कभी किसी लड़के से संबंध क्या बात तक भी नहीं की।
क्योंकि वो फिर अपने माता पिता की इज्जत देखने लगी। वो सोचती मेरी तो इज्जत चली ही गई, कम से कम मेरे माता पिता की ही बच जाए। और फिर एक समय ऐसा आता है, माता पिता कहने पे पूनम शादी कर लेती है और अपने पति के साथ में खुशी खुशी रहती। तो दोस्तों आज की ये रही कहानी। इस कहानी से सीख लेने की ज़्यादा कोशिश करें लड़कियां, क्योंकि लड़के आज के समय पर यूज ही करते हैं। जिस तरह रिंकू ने प्लान बनाया, खुद भी उसका यूज किया, अपने दोस्तों को भी कराया। तो कहीं ना कहीं अगर वो चाहती तो जो रिंकू ने किया, उनके दोस्तों ने किया, तो उन्हें सज़ा भी दिलवा सकती थी। लेकिन दोस्तों फिर वो इसलिए चुप रही क्योंकि अगर पुलिस केस करती है तो इसमें उसके पिताजी की इज्जत जाएगी। और ऐसी बहुत सी लड़कियां होती जो इस तरह शिकार बन जाती हैं और उसके बाद में इज्जत के डर से चुपचाप बैठ जाती। लेकिन अगर ऐसे उनके साथ होता है तो उन्हें ज़रूर पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और अपने आप को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही आज की कहानी आपको लोगों को कैसी लगी? पूनम ने चुप रह के सही किया, अपने माता पिता की इज्जत बचाई, ये सही किया या उसे पुलिस केस करना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और इस तरह की वीडियो सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।